टीवीएस ने वो करके दिखा दिया है जो यामाहा को बहुत पहले कर देना चाहिए था। उन्होंने एक नियो रेट्रो लुक के साथ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मोटरसाइकिल निकाला है, वो भी बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीवीएस रोनिन की। With me now, let the journey begin. I said it's R-O-N-I-N. Ronin, it's important you remember the name. और ये मोटरसाइकिल सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो यामाहा को जवाब है XSR 155 के लिए। ये चीज यहीं पे नहीं रुकती, बल्कि रॉयल एनफील्ड का जो आने वाला मोटरसाइकिल है हंटर 350, उससे भी ये मोटरसाइकिल टक्कर लेगा। ये बात तो सभी को पता है कि यहाँ पे टीवीएस टारगेट रॉयल एनफील्ड की ऑडियंस को कर रहा है, वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, बढ़िया पावर टू वेट रेशियो और बढ़िया लुक्स के साथ। लेकिन एक चीज जो कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा वो है XSR 155 का ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा राइवल होगा। अब ये बात सभी को पता है कि यामाहा ने XSR 155 इंडिया में लॉन्च नहीं किया, उसकी जगह उन्होंने किया FZX, जो कि FZ का ही पुराना इंजन यूज करता है और उस पे सिर्फ थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंज है जो कि बाइक का लुक अच्छा नहीं बनाता। तो जब लोगों ने इतनी ज्यादा डिमांड की यामाहा से कि वो 155 को लॉन्च कर दें, उसके बावजूद भी यामाहा ने उन्हें नकार दिया। हैरानी वाली बात ये थी कि यामाहा से लोग कोई प्रीमियम मोटरसाइकिल की डिमांड नहीं कर रहे थे, बल्कि एक एंट्री लेवल बेसिक कम्यूटर बाइक की डिमांड कर रहे थे, जो कि यामाहा आसानी से कर सकता था। इंडिया जैसे देश में तो उसे काफी प्रॉफिट होना ही था, वो भी तब जब यामाहा की प्राइसिंग इतनी हाई होती है इसके कंपटीशन के कंपैरिजन में। फिर भी यामाहा ने ये चीज नहीं की, लेकिन तभी 2 साल के बाद टीवीएस ने वो कर दिखाया जो यामाहा करने में सक्षम नहीं रहा। टीवीएस का रोनिन 225 सीसी के इंजन के साथ आता है, जो कि ऑलमोस्ट 20 bhp और 19.8 के करीब टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके इंजन का आउटपुट कुछ इस तरह से रखा गया है कि जो आपको टॉर्क है वो लोअर आरपीएम में ही अवेलेबल हो जाए, जिसके कारण आपको सिटी में कम्यूट करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। बेसिकली बिना एक्सीलरेशन दिए भी आप क्लच के दम पर ही बाइक को मैन्यूवर कर सकते हैं। और क्योंकि टॉर्क इतना ज्यादा अर्ली बैंड में आ जाता है तो बाइक का जो मिड रेंज का पिकअप होगा वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड भी अपने इंजन के साथ ऐसा ही करता है, उनका मिड रेंज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है और लो एंड टॉर्क भी ऐसा ही होता है। इतना ही नहीं, जो टीवीएस का मोटरसाइकिल है उसमें काफी प्रीमियम ब्रांड्स के पार्ट भी यूज किए गए हैं। उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी बिल्कुल नया है, उसमें 2 राइडिंग मोड भी आते हैं और भी कई बेहतरीन चीजें हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि कितने ही लोग यामाहा के XSR 155 का इंतजार पिछले 2-2.5 साल से कर रहे थे। इसके बावजूद भी उन्हें वो मोटरसाइकिल नहीं मिला और उसके बदले टीवीएस ने एक बेहतरीन वैसा ही नियो रेट्रो लुक के साथ मोटरसाइकिल निकाला है, वो भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर। और क्योंकि ये इंजन 225 सीसी का है तो 150 सीसी से ज्यादा ही पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है, इसलिए यामाहा की मोटरसाइकिल की तुलना में ये काफी अच्छे परफॉर्मेंस फिगर ला के देगा। और क्योंकि ये एक देसी ब्रांड है तो आपको भी इसके मेंटेनेंस में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जापानीज ब्रांड के कंपैरिजन में तो ये काफी किफायती ही होगा। अब मैं आपको पुरानी वीडियो में पहले ही बोल चुका हूँ कि यामाहा XSR 155 इंडिया में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी जगह FZX इंडिया में लॉन्च कर दी गई थी। वो बाइक तभी आ सकती है जब FZX को बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ऊपर से MT-15 को भी अपडेट दे दिया गया है, उसके बाद इसके सेल नंबर भी काफी अच्छे हो गए हैं, तो यामाहा तो उसे नहीं लाने वाला। तो जो लोग XSR 155 का इंतजार कर रहे थे वो अब आराम से बिना टेंशन लिए टीवीएस के रोनिन की तरफ जा सकते हैं। मुझे इस बाइक का सिल्वर कलर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा और क्योंकि ये टूरिंग एक्सेसरीज के साथ भी आती है तो ये बाइक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल भी बन जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सीधे सीधे आप टीवीएस के शोरूम जाए और वहां पे टेस्ट राइड लेके देखें कि आपको ये मोटरसाइकिल चलाने में किस तरह का लग रहा है, और अगर सही लग रहा है और अगर आपको उसके लुक्स अच्छे लग रहे हैं तो आप आराम से XSR 155 को छोड़ के इसकी ओर जाइए और एक देसी ब्रांड को भी सपोर्ट कीजिए और अपने पैसे भी बचाइए। सही में मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि यामाहा ने हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।